नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग भी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी। आप सभी को बसंत पंचमी का, सरस्वती पूजा का हार्दिक शुभकामना। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो क्राइम के तौर पर, क्राइम के रूप में और उस वारदात के रूप में गिनीज बुक में बाकायदा वह क्राइम जो है दर्ज है। अब तक का सबसे बड़ा उस तरह का क्राइम के रूप में वह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो किताब है उसमें यह जुर्म या वारदात दर्ज है, अब तक का सबसे बड़ा वारदात के रूप में। दरअसल आज की कहानी का आइडिया मेरे को, जब मैं आजकल कंटिन्यू बहुत दिनों से न्यूज़पेपर देख रहा हूँ और हर दिन ना केवल झारखंड में बल्कि देश के और भी कई राज्यों में ठंड पड़ रही, और ठंड के कारण जो है लगभग ठंड अंतिम चरण में है, और उसके साथ ही जो है चोरी की वारदातें जो है लगातार बढ़ रही है। बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट, बहुत सारे ऐसे जो है सोसाइटीज़ है जहाँ पर एक नहीं बल्कि एक साथ 5-5 जो है घरों को चोर निशाना बना रहे। और दरअसल यह कहानी आज से जो है लगभग 52-53 साल पहले की है। 1972 का समय की यह कहानी है, लेकिन यह कहानी सच्ची है। और इस वारदात का जिक्र, आज की कहानी जो है दुनिया की सबसे बड़ी चोरी और दुनिया के सबसे कामयाब चोरी के कहानी है। दरअसल न्यूयॉर्क में एक होटल रहता है, लग्जरी होटल, जिसका नाम रहता है होटल दी प्यारे। और वहाँ पर जितने भी न्यूयॉर्क के बड़े बड़े जो अरबपति खरबपति लोग जो रहते हैं उसी होटल के रूम को बुक कराया करते थे ठहरने के लिए, और वहाँ पर आया करते थे। और उसी न्यूयॉर्क में एक बॉबी नाम का बोल करके एक शख्स था। शुरुआत से ही वह इस तरह के चोरी और जुर्म का उसका इतिहास रहा था, लेकिन वह अब चाहता था कि कुछ बड़ा हाथ मारा जाए, क्योंकि छोटे छोटे चोरी करके वह उब चुका था और वह एक बार बड़ा चोरी करने के बाद आराम से बाकी ज़िंदगी बिताना चाहता था। और इसी के कारण जो है वह प्लानिंग करता है, और प्लानिंग करने के लिए उसको लोगों की ज़रूरत थी। कुछ लगभग 8 लोगों को अपने साथ वह मिलाता है। सबसे पहले एक शख्स को अपने साथ मिलाता है, बाकी बॉबी, और बाकी वह शख्स जो है मिल करके बाकी और 6 लोगों का जो है चयन करते हैं, यानी खोजते हैं। और वैसे लोगों को खोजते हैं जो अपने फील्ड में वह माहिर हो। जैसे चोरी करने के लिए आपको ताला तोड़ने का ज़रूरत पड़ता है, बाकी और चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, तो वह उस तरह के लोगों को अपने ग्रुप में धीरे धीरे शामिल करते कि जो अपने फील्ड में माहिर हो। अगर कोई ताला तोड़ने वाला शख्स है तो वह ताला तोड़ने का पूरी तरह से एक्सपर्ट हो। किसी को अगर चोरी करने के दौरान कि अगर कोई शख्स कोई सामने आ जाता है तो कैसे उस पर काबू पाया जाना है, वह उस चीज़ में एक्सपर्ट हो, माहिर हो। वैसे लोग, मतलब उस तरह का लोगों को वे लोग अपने ग्रुप में शामिल करते हैं। और कुल मिलाकर के लगभग 8 लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करते हैं, और सभी 8 जो है अपने अपने फील्ड में चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए जिस तरह के शख्स का ज़रूरत पड़ता है उस तरह के शख्स वो अपने फील्ड में माहिर रहते हैं। और उसके बाद जब ये 8 लोग का ग्रुप बन जाता है, उसके बाद फिर वे लोग एक ऐसा होटल की तलाश करते हैं कि ताकि जो है एक बार हाथ मारा जाए तो फिर पूरी ज़िंदगी आराम से वे लोग बिता सके। और न्यूयॉर्क का जो लग्जरी होटल दी प्यारे, बहुत फेमस होटल, वहाँ पर बड़े बड़े अरबपति लोग आया करते थे। उसके बाद 1972, जैसा मैंने पहले बताया, और 2 जनवरी का दिन था। और उसी दिन 2 जनवरी 1972 को ये लोग उसी लग्जरी होटल दी प्यारे में जो है चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए टारगेट करते हैं, जीरो इन करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल था कि आखिर 2 जनवरी क्यों? क्योंकि 31 और 1 तारीख को बैंक बंद रहता था, तो लोग नया साल का जश्न मनाने के लिए बाकी जो कैश और बाकी ज्वेलरी ये सब चीज़ होते हैं, वे लोग उसी होटल दी प्यारे के जो लॉकर रहता है, लगभग 400 लॉकर उस होटल में अवेलेबल था। उस होटल में जितने भी अमीर लोग, अरबपति खरबपति लोग रहते थे, सारा कैश और ज्वेलरी उसी होटल के जो अपने अपने लॉकर में रखा करते थे। तो इन लोगों को पहले वारदात को अंजाम देने का पहले सारा कितने गेस्ट लोग और कितने अमीर लोग वहाँ पर आने वाले, सारा चीज़ लोग पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कितने वहाँ पर लॉकर है वह सब चीज़ का जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कितना स्टाफ है, सारा कैसे वारदात को अंजाम देने हैं। या 2 फरवरी 1972 का पहले लोग 2-3 महीना पहले से ही इस काम में लग गए रहते हैं। और डेट जो है 2 जनवरी 1972, यानी नए साल का एक दिन के बाद इन लोगों को वारदात को अंजाम देना था। अब 1 जनवरी बीत चुका था, 31, 1 और 2 बैंक बंद, 3 को बैंक खुलना था। 1 तारीख का रात को लोग जश्न मनाने के बाद जो है लगभग 2 बजे का वक्त रहता है, और 8 बॉबी का जो 8 ग्रुप
लोगों का जो ग्रुप रहता है वे लोग उसी होटल दी प्यारे न्यूयॉर्क के वहाँ पर पहुँचते हैं लगभग रात के 2 बजे। जैसे ही वे लोग होटल के गेट पर पहुँचते हैं कार से, तो फिर होटल की तरफ बढ़ते हैं। सामने जो है गार्ड रहता है वो रोकता है, तो ये लोग बताते हैं कि हम लोग का जो है कमरा पहले से बुक है। गार्ड जो है स्टाफ को अंदर में फ़ोन करता है, तो पता चलता है कि हाँ इस नाम से जो है रूम बुक है। अब होटल में रूम मिल गया था इन लोगों को और एंट्री भी इन लोगों का हो गया था। जैसे ही वे लोग अंदर जब घुसते हैं रिसेप्शन में, तो 8 लोगों में से सबसे पहले जो कुछ लोग गार्ड को बंधक बनाते हैं, और उसके बाद जो होटल का जो रिसेप्शन में जो काउंटर रहता है उन सारे लोगों को जो है बहुत ही इज्जत के रूप में उन लोगों को बंधक बनाते हैं। उन लोगों के हाथों में हथकड़ियाँ पहनाते हैं, और ये लोग बाकायदा इसके लिए 40 हथकड़ी अपने साथ लेकर के गए थे। जितने भी होटल के स्टाफ रहते हैं सभी को लोग बुलाते हैं किसी बहाने से नीचे रिसेप्शन में, उन्हीं लोगों इस दूसरे स्टाफ से फ़ोन करवा के और सभी लोगों का जो हाथ में हथकड़ी पहना के उसी रिसेप्शन के बगल में बैठने के लिए बोल देते हैं। और वे लोग बोलते हैं कि हम लोग आपका कोई भी बुरा नहीं चाहते हैं, बस आप हम लोगों का जो करने आए हैं उसमें अड़चन मत डालिए। सारा चीज़ हिदायत देने के बाद जो है वे लोग उस रिसेप्शन के बगल में इन सारे होटल स्टाफ और बाकायदा उस गार्ड को बंधक बना करके वहाँ पर बैठा देते हैं हथकड़ी पहना करके। अब कुछ लोग 2 लोगों का रिसेप्शन में जो है ड्यूटी लग जाता है। उन 8 लोगों में से कुछ लोग जो है उस जितने लोग बंधक गार्ड और होटल के स्टाफ लोग को बंधक बनाए थे उन लोगों को देख रेख में रहते हैं। उसके बाद जो है कुछ लोग इस होटल स्टाफ से जो है लॉकर का जानकारी प्राप्त करते हैं, और फिर लॉकर में जाते हैं तो पता चलता है कि 400 लॉकर है, और उन सारे लॉकरों का लिस्ट ये लोग मंगाते हैं, और उन लिस्ट में से सिर्फ 100 लॉकर को लोग सेलेक्ट करते हैं और बाकी 300 को लोग छाड़ देते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिहाज से 400 लॉकर को तोड़ना बहुत ही नामुमकिन था, क्योंकि सुबह होने वाला था। उन लोगों के पास टाइम कम था, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा था, क्योंकि 6 बजे 6:30 बजे के करीब में सुबह मॉर्निंग शिफ्ट के स्टाफ आने वाले थे। इसलिए उन लोगों को 6 साढ़े 6 का पहले इस सारी वारदात को अंजाम देना था। इसीलिए वे लोग सिर्फ 100 उन्हीं लोगों का लॉकर तोड़ने का चयन करते हैं जिसमें उन लोगों को आशा था कि वे लोग सबसे अमीर आदमी और उन लोगों के लॉकर में सबसे ज़्यादा पैसा मिल सकता है। उसके बाद कुछ लोग उस 100 लॉकर को तोड़ने में लग जाते हैं, और धीरे धीरे समय बीत रहा था। सभी रिसेप्शन के लोग जो है बाकायदा जो 8 लोग थे उनमें से कुछ लोग इसलिए ट्रेन किए गए थे कि ताकि अगर कोई होटल रूम से कोई कस्टमर फ़ोन करे तो कैसे हैंडल करना है। तो रिसेप्शन में 1 आध 2 लोग थे जो कस्टमर फ़ोन करते थे किसी चीज़ के लिए, किसी ऑर्डर के लिए, तो वे लोग उस तरह से हैंडल करते थे, और बाकायदा वे लोग जा कर के उस रूम में सर्विस भी देते थे। तो इस तरह से ना ही उस होटल में ठहरने वाले किसी शख्स को और ना ही किसी बाहरी को यह शक हुआ कि उस जो होटल में स्टाफ जो है उन लोगों को बंधक बना करके वहाँ पर डकैती, वहाँ पर चोरी करने के लिए 8 लोगों का ग्रुप चोर आया हुआ। इस तरह से लगभग 6 साढ़े 6 बजता ये लोग 100 जो लॉकर रहता वे लोग तोड़ करके जितने उसमें जेवर और कैश रहते हैं वे लोग ले करके नीचे आते हैं, और फिर सारे स्टाफ को हिदायत देते हैं कि हम लोग को जाने के कुछ समय के बाद तुम लोग पुलिस को फ़ोन करना, और बाकायदा सभी को गुड मॉर्निंग भी विश करते हैं, और फिर वहाँ से वे लोग निकल जाते हैं। जैसे वे लोग वहाँ से निकलते होटल स्टाफ और बाकी लोग जो है पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते, पुलिस आती है, तफ्तीश करती है। और पुलिस के सामने भी यह एक बहुत ही दिलचस्प केस था, क्योंकि जब पुलिस ने सारा यह जानकारी प्राप्त किया कि लॉकर में कितने पैसे, कैश और ज्वेलर थे, तो पता चला कि कुल उस 100 लॉकर में $28 मिलियन का जो है चोरी हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो 8 लोगों का ग्रुप था उन्होंने इतने बड़े चोरी को अंजाम दिया, लेकिन किसी के साथ कोई भी जो है बदतमीजी नहीं की, ना ही जो है किसी जेंट्स स्टाफ के साथ, ना ही किसी लेडीज़ स्टाफ के साथ, और ना ही एक बूंद किसी खून का कतरा कहीं गिरा। और उसके बावजूद उन्होंने $28 मिलियन का जो है चोरी का घटना को अंजाम दे दिया। वहाँ से वो लोग चोरी करके निकल गए थे। पुलिस सारा तफ्तीश, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और ये सब चीज़ लेती है, और उसके बाद फिर जो है उसी इलाके का जो चोर वगैरह थे उन लोगों को उठाती है जो इस तरह के वारदात को अंजाम दे सकते थे। लेकिन कहीं से भी पुलिस को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, लेकिन पुलिस अपना तफ्तीश कंटिन्यू रखती है। 5-6 दिन बीतता है, उसमें से 2 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है कहीं से, और जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वे लोग उसी 8 जो ग्रुप था, 8 लोगों का जो ग्रुप था चोरी में, उन्हीं लोगों के 2 लोग सदस्य हैं, और पुलिस उनसे सिर्फ जो है $2.5 मिलियन बरामद करती है, और बाकी 6 लोगों को पुलिस तफ्तीश करती है, लेकिन कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। लेकिन तफ्तीश में
आज 52-53 साल हो गया। पुलिस के तफ्तीश में यह आया कि जो 2 लोग थे वे लोग उस 8 लोगों के ग्रुप में से थे और बाकी 6 लोग जो है यह पैसे का जो है लेन देन के कारण एक दूसरे को गोली मार दी और कुछ 2-3 लोग जो है वह न्यूयॉर्क छोड़ कर दूसरे शहर चल गए। और वे लोग कहाँ गए, किस गुमनाम का ज़िंदगी वे लोग बिता रहे थे, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत सारा पैसा था, वह किसी को पता नहीं चला। तो कुल मिलाकर के आज 52-53 साल हो गया, लेकिन यह चोरी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह चोरी जो है सबसे कामयाब और सबसे बड़ी चोरी के रूप में, लार्जेस्ट होटल रॉबरी इन द वर्ल्ड, इस रूप से इस गिनीज बुक में दर्ज है। तो कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।